हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है मियोसिस। तो आज के लेक्चर में हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था कि माइटोसिस के जो है हमारे पास दो मेन स्टेजेस है। एक है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, जबकि दूसरा जो है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, जबकि साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था। फिर कैरियोकाइनेसिस जो है हमारे पास मजीद 4 स्टेजेस में हमारे पास डिवाइड हुआ था। एक था हमारे पास प्रोफेस, और सेकंड जो था वो था हमारे पास मेटाफेस, और थर्ड जो था वो था हमारे पास एनाफेस, और लास्ट जो था वो था हमारे पास टीलोफेस। फिर उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ था बाय द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। तो आज के लेक्चर में हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे। मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान इतनी डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस। मियोसिस जो है हमारे पास एक ग्रीक ज़बान मियोन से दिख रहा है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉल, यानी ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉल, यानी उस चीज़ को छोटा बनाना, ठीक है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया ऑस्कर हार्टविग नामी साइंटिस्ट ने 1876 में। मियोसिस को डिस्कवर किया ऑस्कर हार्टविग नामी साइंटिस्ट ने 1876 में, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ होता है, इसकी ऑकरेंसी हमारे पास कहाँ होता है। मियोसिस जो है ये ज़्यादातर हमारे पास जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास एग, और सेकंड जो है वो है हमारे पास स्पर्म। जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जाइगोट बनाता है, ठीक है। जब ये हमारे पास मिलता है तो ये हमारे पास जाइगोट बनाता है, ठीक है। कौन से है जर्म सेल? एक है हमारे पास एग और दूसरा जो है स्पर्म। जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जाइगोट बन जाता है। अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ कि मियोसिस दरअसल हमारे पास होता क्या है। ये हमारे पास एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन था, जिसमें हमारे पास डॉटर सेल जो है रिसीव करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जबकि माइटोसिस में हमारे पास डॉटर सेल जो था वो रिसीव कर रहा था सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, पेरेंटल सेल से। अब आते हैं इसकी पेजेस की तरफ के मियोसिस की कौन कौन से पेजेस हैं हमारे पास। तो मियोसिस के जो है हमारे पास दो मेन पेजेस है। एक है हमारे पास मियोसिस 1, और सेकंड जो है वो है हमारे पास मियोसिस 2। इसके दो पेजेस है हमारे पास। एक है हमारे पास मियोसिस 1, और सेकंड जो है वो है हमारे पास मियोसिस 2। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1 को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 में हमारे पास ये हमारे पास मजीद 4 स्टेजेस में हमारे पास डिवाइड हुआ है। कौन कौन से है? एक है हमारे पास प्रोफेस, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास मेटाफेस। थर्ड जो है वो है हमारे पास एनाफेस, और फोर्थ जो है वो है हमारे पास टीलोफेस। कौन कौन से है मियोसिस के स्टेजेस? हमारे पास 4 मेन स्टेजेस है इसके हमारे पास। एक है हमारे पास प्रोफेस, और सेकंड जो है वो है हमारे पास मेटाफेस, और थर्ड जो है वो है हमारे पास एनाफेस, और फोर्थ जो है वो है हमारे पास टीलोफेस, ठीक है। ये 4 मेन स्टेजेस है हमारे पास मियोसिस 1 के। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे कि प्रोफेस से पहले हमारे पास एक पेज होता है जिसको इंटरफेस कहा जाता है, फेज का आ जाता है। इंटरफेज में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पतले दागीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद होता है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमाटिन है, पतली दागीनुमा स्ट्रक्चर है, जो कि बाद में हमारे पास कंडेंस्ड होते हैं और क्रोमोसोम की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कहा था कि इंटरफेज में हमारे पास क्या होता है, सेल जो है डिवीजन की तैयारी करता है। इसमें हमारे पास क्या क्या है?
यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, पतले दागे नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है जिसको सेंट्रियोल कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक फेज है जिसको प्रोफेज कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास एक फेज है जिसको प्रोफेज कहा जाता है, ठीक है। प्रोफेज में हमारे पास क्या होगा, प्रोफेज में ये इसी तरह हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस के कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो बिल्कुल हमारे पास सेम होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास डिसअफेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इंटरफेस के अंदर, ये हमारे पास डिसअफेयर हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन थे ये हमारे पास कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस्ड होने के बाद ये हमारे पास इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। कंडेंस्ड होने के बाद ये हमारे पास क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रियोल मौजूद है ये अपने एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा और ये चला जाएगा दूसरे साइड पे, ठीक है। और ये हमारे पास जो सेंट्रियोल था ये हमारे पास एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा जो दूसरे साइड पे मूव कर लेगा। और यहाँ पर सेंट्रियोल से हमारे पास कुछ धागे निकले थे जिसका नाम था स्पिंडल फाइबर, ठीक है, जो कि धागे का नाम हमारे पास क्या था, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। प्रोफेज में हमारे पास क्या हुआ था, मियोसिस के प्रोफेज में हमारे पास क्या हुआ था, मियोसिस प्रोफेज, ठीक है। मियोसिस के प्रोफेज में हमारे पास क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो हमारे पास डिसअफियर हुआ था। न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास डिसअफियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी हमारे पास डिसअफियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियस था वो भी हमारे पास डिसअफियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो क्रोमैटिन थे, ठीक है, क्रोमैटिन थे ये हमारे पास कंप्रेस्ड होकर या कंडेंस्ड होकर हमारे पास क्रोमोसोम के शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है। क्रोमैटिन जो हमारे पास मौजूद थे ये हमारे पास कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बन जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, साइनेप्सिस होगा। साइनेप्सिस हमारे पास क्या होता है, साइनेप्सिस हमारे पास जब दो क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, ठीक है, मिलने के बाद हमारे पास एक पेयर बनाता है, एक जोड़ा बनाता है, इस अमल को साइनेप्सिस कहा जाता है, ठीक है। साइनेप्सिस के बाद हमारे पास क्या होगा, क्रासमीठा होगा, ठीक है, क्रासमीठा होगा। क्रासमीठा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वो जगह होता है जहाँ पर दो क्रोमोसोम आपस में हमारे पास पेयर बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पर पेयर बनाते हैं इस जगह को क्रासमीठा कहा जाता है। मियोसिस के प्रोफेज में हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये हमारे पास डिसअफियर हो जाएगा। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी हमारे पास डिसअफियर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये हमारे पास डिसअफियर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास क्रोमैटिन मौजूद थे, एक पतले दागीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, ये हमारे पास कंडेंस्ड होकर हमारे पास क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास साइनेप्सिस होगा। साइनेप्सिस हमारे पास क्या था कि दो क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास जो पेयर बनता है इस अमल को साइनेप्सिस कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्रासमीठा होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेयोसिस का प्रोफेज। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इसी जगह पे खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।